रामराज मंदिर परिसर में जमीन विवाद को लेकर कल आए विधायक ढुल्लू महतो द्वारा बयान के अनुसार पूर्व बियाडा अध्यक्ष विजय झा को विवाद का साजिशकर्ता बताया है। साथ ही कई आरोप भी लगाए हैं। आज इसी बयान पर पलटवार करते हुए एक पीसी के माध्यम से विजय झा ने ढुल्लू महतो के सभी आरोपों का जवाब कई साक्ष्यों के साथ दिया। विजय झा ने कहा कि ढुल्लू महतो ने अखबारों के माध्यम से एक बयान दिया है कि बाघमारा के कोयला तस्कर विजय झा के घर पर बैठकी करते हैं, जिस पर विजय झा ने जवाब देते हुए चुनौती दी कि 1 महीने के अंतराल का मेरे घर का सीसीटीवी फुटेज और विधायक ढुल्लू महतो के आवास का सीसीटीवी फुटेज की जांच सीबीआई या प्रशासन करे, सब सच्चाई सामने आ जाएगी। जबकि महतो पर वर्दी फाड़ने का मुकदमा चल चुका है, ढुल्लू महतो पर तो राष्ट्रद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए। मंदिर परिषद जमीन विवाद पर कहा कि शिकायतकर्ता अशोक महतो, जिसके खानदान ने रामराज मंदिर निर्माण में अपना जमीन दान दिया, आज उन्हीं के घर की महिलाओं पर विधायक अत्याचार कर रहे हैं। शायद यह रामराज नहीं हो सकता है और विधायक अशोक महतो के दुकान पर टैंकर खड़ी कर गुंडाई कर रहे हैं। विधायक ढुल्लू ने यह भी आरोप लगाया कि उनकी पत्नी का अस्पताल जो एक महिला विद्यालय और रेलवे की जमीन को कब्जा कर बनाया गया है, जिसके जवाब में विजय झा ने कहा कि ढुल्लू महतो के जन्म के पूर्व की बात है कि हमने कतरास के वरिष्ठ अधिवक्ता और मजदूर यूनियन नेता का बना हुआ घर खरीदा था, जो अब अस्पताल के रूप में विकसित है। बहरहाल एक बार फिर बाघमारा में बयानबाजी का दौर एक बार फिर तेज हो चुका है। यह कहना गलत नहीं होगा कि इस मंदिर निर्माण जमीन विवाद जिसने राजनीतिक सरगर्मी बढ़ा दी है। राम का नाम लेने से ही कोई राम भक्त नहीं हो जाता है। राम ने तो सबरी के जूठे बेर खाए थे और यह उस महिला के साथ जो आचरण किया है 22 तारीख को, वो पूरा मीडिया के माध्यम से सब ने देखा है, पूरे झारखंड ने देखा है किस प्रकार अपशब्दों की बौछार की गई है उस महिला के साथ। यही सम्मान है, यही राम का देन है, यही राम की मर्यादा है। वैसा रामराज नहीं चाहिए जैसा रामराज में कुंती देवी के साथ 22 तारीख को अत्याचार हुआ, वैसा रामराज नहीं चाहिए हिंदुस्तान को नहीं चाहिए। क्योंकि वैसा रामराज की कल्पना है क्या? वो राम वैसा राज चाहते थे क्या? अरे रामराज में तो सबरी के जूठे बैर राम ने खाए और आप कहते हैं कि इसका जूठा बर्तन का पानी तो कुछ और दुकान का जूठा आ जाता है, जबकि वहां से दूरी है 500 मीटर। अशोक बेदखल करने का प्रयास है, ये वहां से हटाने का प्रयास है, उसकी जमीन को कब्जा करने का प्रयास है, जबकि उन लोगों ने पहले ही 14 डिसमिल जमीन मंदिर के नाम पर दिया है। उससे बड़ा राम भक्त क्या होगा? इनको बताना चाहिए इनकी जमीन कितनी गई है। जिसने जमीन दिया और उसी को आज बेदखल करने का प्रयास है और वहां टैंकर लगा करके ये क्या, ये इससे बड़ी गुंडई और क्या हो सकती है? विधायक जी का, उनके परिवार का कोई दूर जमीन नहीं है, गांव के लोगों ने दिया है, गांव के लोगों का जमीन है। गांव ने स्वेच्छा से मंदिर के नाम पर, राम के नाम पर दान किया है और इसी लोग को आज रामद्रोही और आस्था के खिलाफ बता रहे हैं। और उन्हीं परिवार की कुंती देवी के साथ इस प्रकार का दुर्व्यवहार, दांत खींचना और धमकी देना कि दिखा देंगे तो मार देंगे और गाली देना, अपशब्द का प्रयोग किया। कोई राम भक्त ऐसा नहीं कर सकता है। जो रावण प्रेमी होगा, जो विचार से रावण होगा, वही कर सकता है। उनको जानकारी नहीं है, उनका जन्म भी नहीं हुआ होगा। ये वहां पर जमीन पर मेरा नर्सिंग होम है ही नहीं, ये बना बनाया मकान मैंने खरीदा। यहाँ के सबसे बड़े सीनियर लॉयर थे साहबदयाल सिंह, सबको पता है, धनबाद के सबसे नामी सीनियर, उनके परिवार का वो मकान था। हमने मकान खरीदा है, जमीन नहीं। आरसीएमएस के बहुत बड़े नेता थे वो और साहबदयाल वो के संबंधी थे वो, जो साहबदयाल वो अपने आप में क्रिमिनल के भी बहुत करीब, और उनका मकान था। ये मकान को हमने कन्वर्ट किया है ना कि जमीन पर बनाया है। जानकारी नहीं है उनको, उनका जन्म के पहले की बात है ना ये। जी नहीं, मैंने कहा ना मकान बना हुआ था बशीर सिंह का, रहती जमीन है, रहती जमीन है। अगर बीसीसीएल का या रेलवे का होता तो बैंक लोन देती थी क्या? बैंक से लोन लिया, बैंक पहले पूरा वेरीफाई करता है। एसबीआई कतरासगढ़ से लोन है, जो कि पूरा डॉक्यूमेंट वेरीफाई करने के बाद लोन सैंक्शन। पुलिस, सीबीआई, मैं सबको न्योता देता हूं और मैंने इसीलिए कहा कि मेरा घर का 1 महीने का सीसीटीवी, 1 घंटा 1 दिन नहीं, 1 दिन तो मैं परहेज कर, 1 महीने का सीसीटीवी निकाला जाए, लेकिन विधायक के भी घर का 1 महीने का निकाला जाए कि कौन कौन उनके यहाँ आते हैं, विधायक और मेरा भी निकाला जाए। सबको पता है किस पर कितना केस है, यह अपने आप में साबित करता है। विजय झा पर कोई एफआईआर है क्या कोयला चोरी का? विजय झा पर कोई अपराध है क्या रंगदारी लेने का? किसी ने कहा क्या कि मैंने किसी से रंगदारी भी मांगा है? किसी ने कहा क्या मैं कट मनी भी लिया हूं जीवन में कभी भी? वो हिम्मत है तो बोले वो किसी विकास योजना में कमीशन नहीं लेते हैं। बोले यहाँ के ठेकेदारों से बयान लीजिए, यहाँ के ठेकेदार बता देंगे। तफ्तीश के बाद, पूरी ट्रायल के बाद, दोनों पक्षों को सुनने के बाद जजमेंट देता है।
वर्दी फाड़ने का और हथियार छीनने का मामूली मुकदमा नहीं है। इस पर तो राष्ट्रद्रोह का मुकदमा लगना चाहिए था। सरकारी वर्दी फाड़ना और राइफल छीनना सरकार का, 14 गवाह है उसमें सरकारी, और मेरे पीआईएल के बाद सजा हुआ उनको 9 अक्टूबर को, और मैंने सितंबर को पीआईएल किया। और उनके 2 पुत्र विश्वनाथ महतो, किशन महतो अशोक महतो के दादा हैं। किशन महतो के देखिए यहाँ पर आ गए, ननकू महतो, मोहन महतो, भक्तू महतो, हरि महतो, और हरि महतो के पुत्र हैं 3 इनके पिताजी के। अशोक महतो बड़ा पुत्र, सीताराम महतो, सुरेश महतो के भी वहाँ दुकान है इसलिए कि जमीन गई। अशोक महतो की भी दुकान है, और मंदिर के अंदर मोहन महतो की जमीन है जिसमें मंदिर अभी खड़ा है। मोहन महतो इसके पिता के भाई, 4 भाई में से। भक्तू महतो का भी दुकान है। इस प्रकार उसके पूरे परिवार ने मंदिर में दिया है जमीन। अर्जी से करेंगे। इस जमीन पर माननीय बाघमारा विधायक व उनके सहयोगी, मंदिर समिति एवं पंचायत समिति व तेली समाज के लोग कभी भी किसी प्रकार का कोई दावा, दखल या कब्जा नहीं करेंगे। सबको पता है एक तरफ एक दबंग व्यक्ति है, अंचल हिम्मत नहीं कर पा रहा है। ये प्लॉट नंबर 90-107 देखिए दखल किसका दिखा रहा है। ये खतियान अशोक महतो का नहीं है, ये सरकारी कागज है। दखल किशुन महतो, दखल किशन महतो। उसके बाद भी कहना कि 1 इंच जमीन नहीं है, इससे बड़ा झूठ क्या हो सकता है।